नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और ये बिहार दरोगा मेंस का जो परीक्षा हुआ था उसका प्रश्न है। आप लोगों का कैसा एग्ज़ाम गया था बताइएगा और आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया था यही बताइएगा। क्वेश्चन का क्वालिटी अच्छा नहीं है, ये तो जीके का है। हालांकि जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था ना वो भी डिफ़िकल्ट ही था। तो आप लोगों का हिंदी का प्रश्न कैसा, मतलब आप लोगों को कैसा लगा ये बताइएगा। चलिए प्रश्न पे आते हैं। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन किस परघटना के कारण होता है? तो आभासी चपटापन, जो सूर्य चपटा दिखता है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, ये होता है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो जो सेंट्रल फोर्स था उसमें शामिल हुआ था, ये था बुल्गारिया। बुल्गारिया। क्वालिटी अच्छा नहीं है, ये क्वेश्चन मिल ही जाता है, वही बहुत बड़ी बात होती है। टिहरी बांध। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध है भागीरथी और भील गंगा के संगम पर। टिहरी बांध भागीरथी और भील गंगा के संगम पर। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? यह आसान सा प्रश्न था। अर्धचालक का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है। प्रतिरोध घट जाएगा। ये यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है। बी को ई लिखा जाए तो बी में 3 ऐड कीजिएगा, ऐसे करके बन जाता है। ये आसान सा था। ये मैथ का प्रश्न है। एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया और छोटा छोटा काटा गया तो कितना जो सतह है वो ये होता है, तो स्क्वायर करना होता है, 1 प्लस करके स्क्वायर। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? तो ये या तो आप एलसीएम वैल्सीएम करके निकालो, नहीं तो वैसे क्या होता है, जैसे 7/11 है तो 3/4, ऐसे करके आप 7 चौके 28, यहाँ पे 33, तो ये वाला पार्ट बड़ा हो गया। ऐसे करके जो सबसे छोटा होगा वो आपको पता करना होता है। आगे 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कौन बना था? कृष्णराज तृतीय। कृष्णराज तृतीय। आगे क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की गई है? ये होता है चौथी अनुसूची। जो सीटों का बंटवारा है वो चौथी अनुसूची में है। 12 कुल अनुसूची है, तो ये तो याद ही होगा। आगे दिया गया 240 के गुणनखंडों की कुल संख्या, तो ऐसे करके निकाला जाता है, तो वो अभाज्य मिलनी या फिर जो नंबर होता है उसको काउंट किया जाता है, तो वो 24 है। जलियांवाला बाग घटना किस वर्ष घटित हुआ था? ये 1919 में जलियांवाला बाग। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ था? 1971 में। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ही दिन पहले इसका मतलब 50 साल पूरा हुआ था, तो पार्टी सार्टी हुआ था, तो 1971 में ये प्रश्न आना चांस था 100%। निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं होता? जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? एमाइलेज। एमाइलेज। ये मैथ का प्रश्न है कि 25% छूट देने पर राज ने एक शर्ट खरीदा और 20 रुपया बचाया, तो शर्ट का जो मूल्य है वो था, तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन था। मतलब आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, 25 ये 20 के बराबर है, तो इसको 100 करना होता है ना, परसेंटेज हमेशा 100 होता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 होगा, तो इसको भी 4 से करेंगे तो 80 हो जाएगा, तो ये वैसे भी बन सकता था। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है कि मैथ्स करना है, तो इसमें हिंदी वाला देखते हैं क्या है। कोण थीटा के सामने वाली भुजा बट्टे कर्ण, अच्छा इसको मिलाना है, ठीक ना। तो देखिए ये जैसे ट्रायंगल है ना, ये ठीक, तो मान लीजिए ये एंगल है, तो इसके सामने वाला ये होता है P, ये होता है B और ये होता है H, ठीक। कोण थीटा के सामने वाली भुजा बट्टे कर्ण यानी P/H किसका होता है? साइन थीटा का, तो P/H क्या होगा? साइन थीटा का। फिर थीटा के आसन्न भुजा, इसके नीचे वाला भुजा और कर्ण यानी कॉस थीटा, B को आप कॉस थीटा से मिलाओगे। सामने वाली भुजा और आसन्न भुजा यानी P/B, ये हो गया tan का, ठीक ना। तो ऐसा हो गया, सेक का कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो आगे प्रश्न पे आते हैं। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्ध वामन और उच्च उत्पादन वाली किस्म है? जया। ये सब हार्ड प्रश्न हुआ। जया। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? पेरम्बूर में है। पेरम्बूर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? एस चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। क्लोरोजैलिनॉल और टर्पिनियोल के मिश्रण के रूप में कार्य करता है, रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। रोगाणुरोधक
रोधक। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात इतना दिया गया है, उसकी आयु का गुणनफल इतना दिया गया है, 5 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो ये आप आसानी से निकाल सकते हो। 3x मल्टीप्लाई 1x इजकल टू 147 करोगे तो याद रखना 3x स्क्वायर इजकल टू 147 हो जाएगा, ठीक ना। फिर 3 से आप कट कीजिएगा तो 4 और 9, फिर x बराबर 7 हो जाएगा, फिर ये 21 और ये 7 हो जाएगा। फिर 5 वर्ष के बाद तो इसमें 5 ऐड कीजिए, इसमें भी 5 ऐड कीजिए, 12 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, यानी 13:6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होगा। इसमें मैथ रीजनिंग कुछ हार्ड था, मैथ तो आसान ही था लगभग। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जो था वो लैक्टिक एसिड था, लैक्टिक एसिड, या फिर अगर जीवाणु होगा तो लैक्टोबैसिलस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? सुनहरा धान। आनुवांशिक रूप से जो मॉडिफाइड किया गया है वो है सुनहरा धान, गोल्डन राइस कहते हैं। आगे समीर ने कहा, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आगे आता है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। और स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम? परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट के रूप में। अच्छा, ग्रेफाइट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हमको लग रहा, नहीं इसमें सही है। ग्रेफाइट होता है मंदक में और जो बोरॉन होता है ना वो स्नेहक के रूप में होता है। आगे आता है मध्य रेल मंडल का मुख्यालय, तो ये मुंबई सिटी है, मुंबई सेंट्रल। व्हाट डज, ये आयरन की कमी से होता है एनीमिया, आयरन की कमी से एनीमिया। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा भारत के मध्य से नहीं गुजरता, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। ओहो, आगे प्रश्न है, जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? शरावती नदी पर, जोग जलप्रपात। जहां नारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है मुनीस अल अरवा, मुनीस अल अरवा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस किया था? तो ये फरवरी 1922 में, फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन वापस हो गया था। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश का भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? संजय दत्त। नक्काशीदार कांच के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग होता है? HF का, HF। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य हो जाता है? तो यह 24वां, 24वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ था। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, अमरकंटक। यह मैथ का प्रश्न है कि वर्ग भुजा के माप लेते, इसमें भूल से वो 2% अधिक माप लेता है, तो त्रुटि प्रतिशत निकालिए। तो उसमें आसान होता है 2 + 2 - ऐसे करके, तो 4.04, मतलब ये होता है m + n + mn/100 ऐसे। तो 2 + 2 4 हो गया और 2 × 2 = 4/100, तो 0.04 ऐड की जगह निकल जाएगा। आगे पूगा घाटी स्थित है लद्दाख में। पूगा घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख में। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी के पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था? मगध, मगध। बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था, ये होता था जमींदार होता था, अमला। आगे मुर्रा, ये भैंस की नस्ल है, आसान सा प्रश्न, मुर्रा भैंस की नस्ल है। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? 3 थे। कैबिनेट मिशन 1946 में 3 सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं था? जरीवा नहीं था, जबकि पोलज, बंगर और पडौती था। अगले जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ 24वें थे महावीर। अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? सड़क सीमा संगठन 1960 में। बॉर्डर जो रोड ऑर्गेनाइजेशन है। अलंकेश्वर है गुजरात में, अलंकेश्वर कहाँ स्थित है? गुजरात। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह अवध राज्य का अंतिम शासक था। अगर यहाँ पे कौन सा प्रश्न है? ये मतलब फिजिक्स का प्रश्न है, KY 9। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों का प्रक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है? यह सीजियम, सीजियम। आगे मैथ का प्रश्न है कि एक वाहन पीछे 10 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर ऐसे चलता है, तो ये दिशा वाला प्रश्न था, आसान होता है ये, तो ये दक्षिण साइड हुआ। मैं अभी तक आसान वाले में वो ग्रेफाइट वाला गलती कर लिया। मुझे पता था कि D2O जो है ना वो होता है मंदक का कार्य और ग्रेफाइट होता है स्नेहक का कार्य।
कहीं पढ़े हुए थे आई थिंक। इस वाले में 6 होता है, ये आसान प्रश्न होता है कि विपरीत सहित में कौन सा होता है। आगे आपका दिया गया इसमें करेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 सही है। आगे दिया टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक, ये भी 1 है। सेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर सब सही है, ऑल ऑफ दिस, डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे प्रश्न क्या है, 2 नंबर गलत है। साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर मान लो -1 बाय कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस हो जाएगा, साइन कॉस बाय कॉस, सही तो है, ये भी 2 भी सही है अपना, तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा। आगे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित में से किस संसाधन द्वारा किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक मतलब जो इंडेक्स होता है ना, वो कौन जारी करता है वो भी याद करना पड़ेगा। वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है, ये कहलाता है सहभोजिता। सहभोजिता। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे, मलिच्छ, मलिच्छ के नाम से। मैं कुछ क्वेश्चन हल्का हल्का गलती किया, हालांकि पता भी नहीं था, जैसे ये परजीवी हम टिक किए, इसमें सहभोजिता होता, सहभोजिता। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेसा पास दर रहा है, हिमाचल प्रदेश, डेसा पास। निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है, पार्थेनियम, पार्थेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम में का भाग नहीं है, तो वो चालनी नलिका इसका भाग नहीं, कि बहिका वाहिका तंतु ये सब जाइलम का पार्ट है, ये फ्लोएम का होगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है, पश्चिमी घाट। ये सेम प्रश्न जो है पिछला जो हुआ था बिहार दरोगा, उसके भी मेंस में पूछा गया था, पश्चिमी घाट वाला प्रश्न। मतलब लगातार अब 3 बार का मैं कह रहा हूँ, तीसरी वाले में पेटी में पूछा गया था, इससे पहले वाले मेंस में और इस बार भी मेंस में पूछा है हॉट स्पॉट वाला, उसमें कथन करके कुछ दिया गया था, ऐसा था। आगे है यहाँ पे कैप्रोलेक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है, नायलॉन 6, नायलॉन 6। आगे स्वेथिलिंग कप किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस से, टेबल टेनिस। हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था, हस्तिनापुर 1950 से 52, 1950 से 52 के बीच। आगे निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया की समस्या ठीक होगी, तो अवतल लेंस, और जो हाइपर मायोपिया होता है वो होता है उत्तल लेंस। तो मायोपिया है तो अवतल लेंस। आगे वही टाइम्स वाला है कि विशाल जमीन से खड़ा होता है 15 सेकंड लेता है, उस टाइप का प्रश्न, तो ये मैथ का हो गया, हालांकि रीजनिंग का होता ही है। कुछ लोग तो प्रश्न देके कहते हैं कि बहुत आसान है, पता नहीं मुझे बहुत हार्ड लगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शवस्थल से प्राप्त नहीं हुई थी, तो सूती वस्त्र, सूती वस्त्र। निम्नलिखित श्रेणी में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, कॉमेट, कॉमेट। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था, 2017, रेल बजट को आम बजट से, 2017। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी, नगलपुरम की, नगलपुरम। एक गैस में CaO के साथ जो क्रिया करता है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वो गैस है N2। आगे ये मैथ का प्रश्न है, कुछ मैथ का प्रश्न हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो हमको अच्छा लगेगा, जो आपको आगे भी एग्जाम में हेल्प करेगा, उसका हम एक अलग सेपरेट बना लेंगे, ठीक ना, क्योंकि मैथ का प्रश्न अच्छा था कुछ। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की क्रिया किसके समान होती है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति। सेरीकल्चर, ये रेशम पालन से है, रेशम। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है, आइवोर्निया है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क, 1 मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो ईरान सार्क का नहीं है, सार्क में 8 देश आते हैं, बिम्स्टेक में 7 देश आते हैं, इसे तो याद होगा। आगे किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लील और जमीन बोस लागू हुआ था, शाहजहां के टाइम में। बौद्ध धर्म के उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था, पाली भाषा का, पाली भाषा। अब यहाँ पे ये टाइम एंड वर्क का है, नहीं सॉरी, अलग चीज़ है। अच्छा, ये प्रश्न अगर हम बनाएंगे काफ़ी अच्छे से, क्योंकि ये प्रश्न ना BPSC में भी चांस है आने का, क्योंकि आजकल ये बहुत आ रहा। NTPC CBT 1 में भी 3-4 सेट में आया था, मेरे सेट में भी आया था, मैं बना दिया था। आगे अनुचुंबकीय पदार्थ है, चुंबक की ओर छीन जो एल धातु आकर्षित होता है वही है अनुचुंबकीय पदार्थ, चुंबक की ओर छीन तल धातु द्वारा आने वाला पदार्थ। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्तंभित है,
यह है संकिता स्तंभ पर, संकिता स्तंभ पर, मौर्य स्तंभ पर विशाल हाल थी, वह संकिता स्तंभ पर। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं रसेल कार्सन, रसेल कार्सन। 7/7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो ये अलग है। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है, याराकर बांध पर। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो ये 1813 का था, चार्टर्ड एक्ट, बस चाय और चीनी को छोड़ करके, तो 1813 वाला। निम्नलिखित संख्या श्रेणी का अगला पद, तो ये रीजनिंग का प्रश्न हो गया। ओह इतना फास्ट क्यों हो जाता है। हाँ, आगे कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है। कोडरमा है अवरक के लिए, अवरक के लिए, अवरक में आंध्र प्रदेश। ये आगे प्रश्न है संवैधानिक संशोधन, और मैं कई वीडियो में जिक्र किया हूँ। मैं जो अपना एक नोट बनाया हुआ था, मैं आपको दिखाया हुआ था कि उसमें मैं ये लिखा हुआ था 101 से ऊपर वाला संविधान संशोधन, तो वही पूछा गया है। तो पहला 101 संविधान, तो ये है जो मतलब गरीब लोगों का जो बनाया गया था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा वो दिया गया था 101 वाले में। 102 जो है वो जीएसटी वाला हो जाएगा, वस्तु और सेवा कर। 103 है आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। और 104 जो है वो आंग्ल भारतीय समुदाय में, जैसे पहले 552 सीट था, तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सीट, वो उसको हटा दिया गया है। तो ये तो चलो एक आसान सा प्रश्न होता है ना, हल्का हल्का आ गया। आगे कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के बारे में सही है? इसका परिणाम जो है समान रहता है प्रत्यावर्ती धारा में। अब ये मैथ का प्रश्न है थोड़ा। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? जी.डी. तेंदुलकर। ये नया बुक है महात्मा गांधी का जीवनी, जी.डी. तेंदुलकर, जी तेंदुलकर। रेंगून मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है, रेंगून मिट्टी को काली मिट्टी। ये मुझे गलत पता था, पर मैं एक प्रैक्टिस सेट दिया था, शायद टेक्स्ट बुक का था, उसमें मैंने सही किया था उसको, और वही प्रश्न आया था। एक आर्द्र मतलब ये कोमल वाले पादप के तने के आधार पर एक तेज ब्लेड का क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से बिलियन की बूंद रिस कर निकलती है। इस कारण से होती है, मूल दाब के कारण होता है। मूल दाब, जो पेड़ पौधा कट जाते हैं वहाँ से जो निकल जाता है वो होता है मूल दाब के कारण, मूल दाब। आगे संतलत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग होता था सैन्य के लिए। आगे पे पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पीटी द्वीप है लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप। आगे नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? आसाम में है नामेरी टाइगर रिजर्व, आसाम। निम्नलिखित में तार्किक रूप से क्रम में लगाना है, तो पहले क्या होगा? पहले रोग होगा, उसके बाद अस्पताल जाएगा, फिर उसको भर्ती लिया जाएगा, फिर उपचार होगा और फिर निदान होगा। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील उल्लर झील जम्मू कश्मीर में है। ये आज मैं सेट दिया हूँ, उसमें भी ये था। देखो, लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए 1/10। देखिए ये ओवरऑल क्वेश्चन तो हो गया। अगर मैं बात करूँ अपना, तो इसमें से हम 65 के आसपास जो है ना, मेरा एक होता है ना 100% सही वाला था, और उसके आगे तुक्का था, और तुक्का मेरा लगभग गलत ही हो गया। तो बहुत अच्छा नहीं रहा, बहुत बेकार ही चला गया। आप लोगों का कैसा रहा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक ना। और अच्छा लगा हो तो यार जरूर लिखिएगा, ठीक ना। बुरा भी गया हो तब भी लिखिएगा, क्योंकि मेरा भी बुरा ही गया है। तो और आगे जो भी एग्जाम की उसकी तैयारी मन से कीजिए। बीपीएससी का भी एडमिट कार्ड दे दिया गया है, तो लग जाइए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।